हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की किताब है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा जी ने जो लिखा है कि किस तरह कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, एक महत्वपूर्ण आदत अपने जीवन में लाके, वो है कि सुबह जल्दी उठना, यानी कि 5 AM क्लब। वो जोर देते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। 5 का मतलब सिर्फ 5 से ये नहीं है कि 5 बजे ही उठो। आप जल्दी उठ सकते हैं, आप 3 बजे उठ सकते हैं, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अपनी सुविधा के अनुसार जितना आपको जो है अच्छा करना है उस हिसाब से आप उठ सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे महान जो लोग हैं, सफल जो लोग हैं, जिनको हम चाहे पीछे से लें या अभी के लें, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी, इंदिरा नूई, मार्क जुकरबर्ग, या जो है और भी विराट कोहली, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं गिनाया जा सकता। इतने सारे सफलता में आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। तो आपको अगर इस फील्ड में आके खड़ा होना है, ऐसी स्थिति में आना है, तो 5 बजे या सुबह जल्दी उठना ही होगा। क्योंकि सुबह उठने से आप जो करते हैं, जो एक रूटीन फॉलो करेंगे अपने आप को उठाने के लिए, वो आपकी ऊर्जा को दोगुनी, रचनात्मकता को बढ़ा देगी और साथ ही साथ आपकी उत्पादकता में 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, तो लेखक अब उठ तो जाएंगे सुबह, लेकिन उठ के अगर सोशल मीडिया चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब आप उठ गए तो करना क्या है? आपको उठ के, मान लीजिए आप उठ गए हैं, तो पहला जो घंटा होता है वो विक्ट्री आवर के रूप में उसे संबोधित कर रहे हैं। विक्ट्री आवर का मतलब कि वही आपको सफलता दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक भूमिका अदा करने वाला है। उसको आप 3 भागों में बांट लीजिए, जैसे कि 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट एंड 20 मिनट। तो 20 मिनट के पहले जो 20 मिनट होगा, उसमें आप रिगरसली ऐसी एक्सरसाइज करिए जिसमें आपकी बॉडी से पसीना निकलने लगे। पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमारे शरीर में जो भी कॉर्टिसोल वगैरह जमा होता है वो निकल जाता है और हमारा माइंड और बॉडी बहुत शार्प और बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है एक्सरसाइज के बाद। दूसरा जो प्रोसेस आता है अगले 20 मिनट का, जो आप करेंगे वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप अपने सोल से, आप खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद से बातें करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ जनरल वगैरह बनाते हैं कि आज दिन में कल हमने क्या किया था, आज मुझे क्या करना है। वो इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट करिए। अगला जो थर्ड पार्ट है इसका, 1 घंटे का लास्ट पार्ट, वो है कि कुछ सीखने का प्रयास करिए। बुक पढ़िए, कुछ सुनिए या कुछ सीखिए जो आपकी जॉब से या आपके फील्ड से रिलेटेड हो, जिससे आप उसमें नॉलेज गेन कर पाएं और अच्छी ग्रोथ कर पाएं। तो दोस्तों, अगर जल्दी उठना है तो सोने की का भी साइंस और सोने के बारे में भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ये अगर साउंड स्लीप नहीं होगा, एक अच्छी गहरी नींद नहीं होगी 6 से 7 घंटे की हमारी, तो उठना संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव हो जाए इसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले सोने से 1 घंटे पहले, लेखक कह रहे हैं कि सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से दूर कर दें, ऑफ कर दें, और अपने लोगों से, अपने घर के लोगों से, अपने परिवार से बातें करें या कोई किताब पढ़ें या कुछ ऐसा करें जो आपको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से दूर ले जाए, और आप धीरे धीरे अपने सोने के तरफ, क्योंकि क्या होता है कि इसमें से एक ब्लू लाइट निकलती है, जो ब्लू लाइट हमें सोने से जो है, सोने का जो सिग्नल देने वाला होता है मेलाटोनिन हार्मोन, उससे जो है प्रभावित करता है, और जिससे हमें ठीक से नींद नहीं आती। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हमें लंबे टर्म पर बनी रही तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट है इसका कि किस तरीके से हम अपने शरीर को, अपने इन कामों को व्यवस्थित करें कि पूर्णतः सफलता की ओर अग्रसर हो सके। तो लेखक इसमें 4 इंटीरियर एम्पायर की बात करते हैं, जो 4 महत्वपूर्ण एम्पायर हैं, 4 खंबे के ऐसे। जैसे मान लीजिए कि हम काम तो करते हैं, हमारा माइंड सेट, चार इंपॉर्टेंट जो एम्पायर हैं वो माइंड सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और हेल्थ सेट है। जैसे कि हमारा माइंड सेट के लिए तो हम अच्छे किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिले, बातें करें, हमारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, हम प्रोग्रेसिव होंगे और काम करेंगे। ये सिर्फ
25% हिस्सा है हमारी सफलता का। अगर आपको और भी सफल होना है तो अपने हार्ट सेट को भी बैलेंस करना होगा, यानी आपका इमोशनल जो रिश्ता है, आपका रिलेशन जो है अपने लोगों से, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उनसे और अपने कलीग से, किसी से लड़ाई झगड़ा सोचिए अगर किसी दिन हो जाता है तो क्या आप उस दिन बैलेंस रह पाते हैं? भले आपका माइंड सेट बहुत अच्छा हो लेकिन काम अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए माइंड सेट के साथ हार्ट सेट का भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगली बात है हेल्थ सेट। अब हमारे पास बहुत सुख है, संपदा है, सब कुछ आ गया, लेकिन अगर हमारा हेल्थ ही खो गया है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन अपने हेल्थ पर समय दें और उसे व्यवस्थित करने के लिए कुछ काम करें, उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए डाइट और उसके लिए समय समय पर चीजों में व्यवस्था भी कायम करते रहें। और लास्ट जो सेट है फोर्थ एम्पायर का, वो है सोल सेट। अब सब कुछ आपके पास है, आप माइंड है, बॉडी है, हार्ट है, लेकिन आप जानते ही नहीं कि आप इस धरती पे क्यों आए हैं, करना क्या है। और एक जो सोल है उससे आपका कनेक्शन नहीं है, अपनी ही सोल से, खुद से ही कनेक्शन नहीं है, तो आप उससे दूर चले गए हैं तो भी आप अधूरे से महसूस करेंगे और सफलता कहीं ना कहीं गुम सी रह जाएगी और वो जो सुकून मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए वही आप खुद के साथ जुड़ने के लिए अकेले में बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, खुद से बातें करिए, तो आप उस परम सत्ता से, उस चेतन शक्ति से जुड़ जाएंगे और वो आपको एक एहसास कराएगा कि आप क्यों आए हैं और क्या करना है आपको। दोस्तों, हाँ, ज्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि क्या सिर्फ काम करना ही, काम करने से ग्रोथ हो जाती है? काम करने से नो डाउट ग्रोथ होती है, लेकिन साथ साथ हमारे काम और आराम का रेशियो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे काम और आराम का रेशियो बैलेंस नहीं है तो हम लंबे टर्म पर काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बीमार होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो जितने भी महान लोग होते हैं वो कुछ देर काम करते हैं, फिर आराम करते हैं, आराम में कुछ मसाज वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह या कुछ ऐसी थेरेपी, ऐसा जो है वो चीजें लेते रहते हैं जो उन्हें रीजेनरेट करता है, वापस से एक एनर्जी प्रदान करने वाली चीजें होती हैं। और उसमें मेडिटेशन भी शामिल होता है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी एक्सरसाइज, बीच बीच में रेस्ट लेने के लिए आप हल्का थोड़ा सा पावर नैप टाइप का ले सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1-1.5-2 घंटे काम किया, अब आप 20 मिनट का पावर नैप ले लीजिए, योग निद्रा कर लीजिए और उससे क्या होगा, आप फिर से एक आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे कि वापस फिर से आप 2-3 घंटे काम कर पाए। अब दोस्तों, ये सारी चीजें आप सुबह उठना चाह रहे हैं, आपने जान लिया कि क्या महत्व है सुबह जल्दी उठने का और काम करने का। अगला जो बात है कि इस आदत को, इन आदतों को, जो अच्छी अच्छी आदतें आपने सीखी कि सुबह जल्दी उठने से हम जो है एक अच्छे सफल इंसान बनेंगे। 20-20-20 जो नियम है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन और लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो सब करेंगे सुबह उठ के, जो आपको बढ़ाए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, आपकी चेतना को बढ़ाए, आपकी ग्रोथ को बढ़ाए। लेकिन ये 1-2-3 दिन काम करने से तो होगा नहीं, ये लगातार हमें कम से कम लेखक के अनुसार 66 दिन, 66 डेज, यानी कि लगभग 9 वीक्स होते हैं, 9 हफ्ते आपको इसमें लगातार काम करना होगा। पहले जो लेखक के अनुसार इसमें तीन स्टेज आएगी। 3 स्टेज में पहले जो स्टेज आएगी वो पहले 3 हफ्ते थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हम अपनी आदत बना रहे होते हैं। अब जब कोई आदत आप बना रहे होते हैं तो उस समय ज्यादा आपको लगना पड़ता है, उसमें थोड़ा आपके अंदर की ऊर्जा लगती है, आपका डेडिकेशन लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो नेक्स्ट सेकेंड स्टेज आएगी उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन में आपको उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसमें लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्या इतना जरूरी है सुबह 5 बजे उठना, क्या इतना जरूरी है कि सुबह शाम को हम अपना मोबाइल छोड़ दें, क्या इतना जरूरी है कि जो है अपने माइंड और बॉडी और सोल तीनों को लेके चला जाए। तो अगर आप इस प्रोसेस को पार कर ले जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो 3 वीक होते हैं, तो यानी कि 5वां, 6वां और 7वां जो हफ्ता है, अगर उसे आप कंप्लीट कर ले जाते हैं, फिर आपके लिए इजी हो जाता है थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन। फिर तो आप सोचने लगते हैं, आप फिर ऑटोमेटिक आपकी वो हैबिट बन जाती है कि आपको सुबह उठना है, जल्दी से काम करना है, सारी चीजें वो आपके हैबिट में शामिल। अब आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको काम नहीं लगता, अब आपका एक प्रोसेस हो गया, रूटीन हो गया।
अब आपको करना ही है। अब आप खड़े हो जाते हैं, 4 बजे अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं और जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको लगता है कि यार बाकी लोग सो क्यों रहे हैं, इनको सोना, ये जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं। तो अब आप उठ गए हैं और अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। आपके आसपास के लोग सो रहे हैं, उनके प्रति आपको एक दया का भाव आता है। आप कोशिश करते हैं कि उनमें से कुछ को आप जो है अपनी तरफ ले आए, अपने जैसे उनको भी उठाना शुरू कर दें। तो ये सब प्रोसेस आप करने लग जाएंगे जब आप खुद ये 66 दिन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्योंकि कोई भी आदत आपको इंस्टॉल करने में 7 दिन, 21 दिन, 66 दिन, 90 दिन, इस तरह जो समय होता है वो लगता है कि एक परमानेंट आदत बन जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे 5 बजे का मतलब सिर्फ 5 बजे से नहीं है कि 5 बजे ही उठ जाइए। 5 बजे का मतलब जल्दी उठने से है, और जल्दी उठना मतलब कि 3:30, 4, 4:30 या जो भी आपको समय सूट कर रहा हो अपने कार्य और अपने आराम के हिसाब से वो आप करिए। लेकिन कार्य और आराम का रेशियो बना के रखिएगा। और साथ में जब आप सुबह जल्दी उठिए तो इन तीनों चीजों पर 20-20-20 नियम का फॉलो करिए। यानी कि 20-20-20 नियम का मतलब यही है कि उस 1 घंटे 1.5 घंटे में जो भी आप अपने लिए समय, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए निकाले हैं, उसमें एक रेशियो बनाइए। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे बॉडी मेंटेन होगी, कुछ आपका मेडिटेशन होना चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आपका माइंड और सोल मजबूत हो, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आप कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, और जो आपके आज का जो काम है, जो फील्ड है, उसमें आपको ग्रोथ प्रदान करने वाली हो। तभी आप इन सबको समग्रता में लेके चलेंगे और एक अच्छा सा रूप आएगा और एक सफल इंसान के रूप में बढ़कर सामने आएंगे। तो दोस्तों ये किताब बहुत बढ़िया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके खरीद सकते हैं, या आपके आसपास जो भी स्टोर हो, बुक स्टोर, वहां जाके ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।